I'm Shrikant Bhatti. I live in Jalgaon. This is my first video on my YouTube channel, Basic Truth. तो मेरे YouTube चैनल का नाम तो आपको समझ में आ ही गया, बेसिक ट्रूथ। इसमें मैं दुनिया में होने वाले कुछ चीज़ों के बारे में, कुछ ऐसी चीज़ें जो अनकैनी है, मिस्टीरियस है, स्ट्रेंज है, जिनके बारे में मेनस्ट्रीम मीडिया में, न्यूज़पेपर्स में नहीं बताया जाता, पर सब चीज़ें हमारे आजू बाजू में मौजूद है। उसके बारे में स्टडी करके आपसे वार्तालाप करते जाऊँगा। तो आज का पहला वीडियो सिर्फ इतना ही इन्फॉर्मेशन आपको देने के लिए है। I am a Superior Society representative for Jalgaon। सुपीरियर सोसाइटी में बहुत सारे सुपीरियर्स का यूट्यूब चैनल है, तो मैंने सोचा मैं भी तैयार कर लेता हूँ। यूट्यूब चैनल को मैं खुद को एक्सप्रेस करने का एक ज़रिया समझता हूँ। तो इसमें मैं बहुत सारी बातें आपको बताऊँगा जो मुझे पता है, जो आपको भी पता हो सकती है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसमें आप मुझे सहयोग करें या ना करें, इससे मुझे कुछ मतलब नहीं है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, इससे भी कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ मेरे मन में जो विचार चल रहे हैं, जो मैं डे टू डे लाइफ में बहुत सारे लोगों से एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ, उनको साझा नहीं कर पाता हूँ, वो चीज़ें मैं मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताऊँगा। तो जिनको ये विषय में रुचि है वो आएंगे, उनका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो ट्रूथिंग का जो मसला है वो मेरी ज़िंदगी में कुछ 4-5 साल पहले आया था। तो साल में आपको बताऊंगा, 2016 की बात है। तो 2016 के वो उस दिन था 11 सितंबर 2016 की बात है। उसके 15 साल पहले यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा दिए गए थे, दो ट्विन टावर्स, उसके बारे में हम सबको पता है। वो हमला हुआ था 11 सितंबर को। तो वहाँ से, उस दिन से, मैं तब तो बहुत छोटा था, पर उसके 15 साल बाद भी उसका मेरे ऊपर जो असर था, वो जो इन्फ्लुएंस था, वो गया नहीं है, वो अभी भी नहीं गया है। 2016 में तो मैं बहुत ज़्यादा ट्रांस में था उसके। तो मैं उसके बारे में सोचता था कि ऐसे ट्विन टावर्स, जो दुनिया का सबसे सुपर पावर कंट्री है, अमेरिका, यूएस, कोई एक थर्ड वर्ल्ड या फिफ्थ वर्ल्ड कंट्री जैसा मानो सऊदी अरेबिया हो या अफगानिस्तान हो, जहाँ पे ओसामा बिन लादेन और जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का चीफ था अल-कायदा का, वो रहता था। तो उसके बारे में मैं सोचता था कि इतनी पावरफुल सुपर पावर जो है यूएस, उसके ऊपर, उसके ट्विन टावर्स के ऊपर कोई छोटा सा मामूली देश इससे हमला कर सकता है। तो मेरे लिए बहुत क्यूरियोसिटी का सब्जेक्ट था, अभी भी है वो, क्योंकि वो जो मिस्ट्री है वो कहीं पे दिखाई नहीं गई। जैसा चलता आ रहा है वैसा चलता ही आ रहा है। कोई मेनस्ट्रीम मीडिया ने उसका ज़्यादा तो बताया नहीं कि ये कैसे हुआ है, हमला कैसे हुआ, सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें होती है। और इससे हमें पता नहीं चलता है कि अंदर सच में क्या चल रहा है। तो ऐसे ही मैं हर साल 2001 को जो हमला हुआ था, उसका 11 सितंबर के अगली रात, तो 10 सितंबर को मैं यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा था एक ट्विन टावर से कि हमला कैसे हुआ। तो मुझे कुछ शॉकिंग चीज़ें, शॉकिंग बातें पता चली थी। उस दिन से मेरा अवेकनिंग डे मानता हूँ। तो उस दिन से मुझे समझ में आया कि दुनिया हम जैसे देखते हैं उसी सबसे नहीं चलती है। हमको जो पॉलिटिशियंस है वो नहीं चलाते। पॉलिटिशियंस आर जस्ट पपेट्स, दे आर हैंडल्ड, दे आर एक्सप्लॉइटेड, दे आर सेटल्ड अप बाय फ्यू पीपल सिटिंग इन द यूएस, यूरोप, दे आर रनिंग द वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल, उसमें से मैं आपको बता दूँ, इल्यूमिनाटी जो एक सीक्रेट सोसाइटी है, वो इस दुनिया को चलाती है।
ऐसा बोला जाता है। इसका कोई सबूत आपको मिलेगा नहीं, पर दुनिया में जितने भी ट्रूथर्स हैं उन्होंने जो भी जानकारी इकट्ठा की है उसमें से पर्सपेक्टिव आपको तो समझ में नहीं आएगा कि एग्जैक्टली कौन सा प्रूफ, कौन सा एविडेंस आपको ये जानकारी दिला दे कि ये बात सच है। क्योंकि कोई मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो इसका जिक्र अभी तक किया गया है। हम ये कैसे माने कि इल्यूमिनाटी एग्जिस्ट करती है, तो इसके बहुत सारे स्ट्रिंग्स होते हैं, तो बहुत सारे स्ट्रिंग जो अटैच होते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में नहीं तो अगले वीडियो में बताते जाऊँगा। और मेरी शुरुआत इसी हुई। तो 11 सितंबर 2016 को मैं यूट्यूब चैनल पर बैठा था और मैं कुछ वीडियोस देख रहा था, उसमें मुझे एक वीडियो मिला। यूएस नेवी में और यूएस एयरफोर्स में एक आदमी काम करता था, उसका नाम था मिल्टन विलियम कूपर। उसको बिल कूपर के नाम से भी जाना जाता है, आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। एक दिन वो नेवी में काम करते समय यूएस के सी में गया, ओशन में गया। एक जहाज़ पे काम करते समय उसने जो देखा वो बहुत ही शॉकिंग था उसके लिए, बहुत मिस्टीरियस था। उस वक्त से उसकी ज़िंदगी बदल गई थी। तो वो क्या था, मतलब उसने ऐसा क्या देखा। जब वो उसके दोस्तों के साथ में डेट देख रहा था तो उसने एक उड़न तस्करी को समंदर में से निकलते हुए आकाश में जाते हुए देखा। अगर मैं ये बातें कह रहा हूँ बहुत सारे लोगों को तो पसंद नहीं आएगी, पर ये एग्जिस्ट करती है उनके हिसाब से। उन्होंने उनके बुक में लिखा भी है। तो मिल्टन विलियम कूपर का जो बुक है बिहोल्ड द पेल हॉर्स, उसमें ये सब बातें उसने लिखी हुई है। तो ये सब देखने के बाद में उसके आँखों पे सबसे पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ। उसको ऐसा लगा कि उसकी पिछले रात को अच्छी नींद नहीं हुई होगी, इसलिए उसे कुछ ऐसा हेलुसिनेशन हो रहा होगा, ऐसा उसको लगा। और उसके साथ में उसके कुछ दोस्त भी थे, उन्होंने भी तो वो देखा था, पर उन्होंने जानबूझ के उसको ज़्यादा हवा नहीं दी और उन्होंने अपने जो बॉस थे उनको बताया। कुछ दिन बाद वापस ऐसे ही उनका डेक पे जर्नी चल रहा था, वॉयज चल रहा था। वैसे ही एक चीज़ उनको आकाश में से समंदर में जाती हुई दिखी। इस दिन उनको बॉस को बताना था। उन्होंने बॉस को बताया, बॉस ने उनको बताया कि कृपा करके इस चीज़ के बारे में किसी को कभी मत बताना, ये चीज़ हम यही देखते कर रहे हैं। तो वो उनके केबिन में चले गए, उनके जो बॉस थे उन्होंने वहाँ से CIA को कॉल लगाया। तो उनको ऐसा बोला कि हमारे यहाँ पे डेक पे जो काम करने वाले लोग हैं उन कर्मचारियों ने कोई ऐसी चीज़ समंदर में से उड़ते हुए देखी थी और वापस समंदर में जाती हुई भी देखी थी। तो CIA ने उनके बॉस को बताया कि आपके डेक पे जो लोग काम करते हैं उनको आप बोल दो इसके बारे में और किसी को ना कुछ भी ना बताए। पर बात सी हुई कि मिल्टन विलियम कूपर एक ट्रूथर थे, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। उनको ऐसा लगा कि अगर ये ऐसा कुछ चल रहा है दुनिया में जो गवर्नमेंट अपनी पब्लिक को नहीं बताना चाहता है, तो उसके बारे में हमने उनको बताना चाहिए। और उनके जॉब स्पेसिफिकेशन में वो चीज़ नहीं आती थी, क्योंकि सीक्रेट्स होते हैं हर जॉब के, तो वो बताना उनको मना था। तो इसलिए उन्होंने नेवी की जॉब छोड़ दी। उसके बाद में वो एयरफोर्स भी ज्वाइन कर लिया। उन्होंने एयरफोर्स में भी उनको ऐसे ही कुछ अनुभव आए। ये दोनों जॉब करने के बाद में उन्होंने बहुत बड़ा बुक लिखा है। तो बुक लगभग 900 से 1000 पेजेस का है। उसका PDF जो बुक है वो आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा। उस पर उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन दिया है कि वो कैसे काम करती है, एलियंस का और ह्यूमन सिविलाइजेशन का कुछ संबंध है क्या, इसके बारे में उन्होंने उनके बुक्स में बहुत सारा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, तो ये मैंने उस रात 11 सितंबर 2016 को यूट्यूब पे देखा था और तब से मेरी ज़िंदगी बदल गई। मैंने ज़िंदगी की तरफ देखने का मेरा जो नज़रिया था वो पूरा बदल गया। तो पिछले 5 साल में जो मैं पढ़ के आ रहा हूँ वो तो फिर
बाद की बात है, वो तो मैं जैसे जैसे रिसर्च करूँगा वैसे आपको बता के जाऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय।